हेलो हेलो हेलो। झोला को जरा सा अंदर में रखिए तो। ये कैसे बचता है? बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। दोनों झोला को अंदर कीजिए दोनों। गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। मायापति घनश्याम की लीला अनेक महान। मायापति घनश्याम की लीला अनेक महान। सबकी इच्छा पूर्ण करे श्री चंद्र भगवान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे पहले गुरु महाराज के हृदय स्वरूप संत सम्राट साहिब स्वामी जी महाराज का एक भजन गाता हूँ, इसके बाद सत्संग। सुनहु सत्यलोक के बासी सतगुरु मोरी रे। विनय करूं कर जोड़ी रे ना। सुनहु सुनहु सत्यलोक के बासी सतगुरु मोरी रे। विनय करूं कर जोड़ी रे ना। मेरी भवसागर में नैया नाही कोई है खेवैया। मेरी भवसागर में नैया नाही कोई है खेवैया। मेरी गुरु है छाई घटा घन घोर और नहीं छोरी रे। तुझे कबली होरी रे ना। गुरु है गुरु है छाई घटा घन घोर और नहीं छोरी रे। तुझे कबली होरी रे ना।
चारों दिस के चार बयारी, करती डगमग नाव हमारी। चारों दिस के चार बयारी, करती डगमग नाव हमारे। चारों तापर होता पर काम क्रोध मद लोभ बैठ झिक झोरी रे। साहस भव जल भोरी रे। तापर पर काम क्रोध मत लोभ बैठ झिक छोरी रे। साहस भव जल भोरी रे ना। मोहे ग्रसित किया है भारी, पांचों विषयन की बीमारी। मोहे ग्रसित मोहे ग्रसित किया है भारी, पांचों विषयन की बीमारी। मोहे ताते निज बल बुद्धि कुछ काम करे नहीं मोरी रे। होती दिन दिन खोरी रे ना। ताते ताते निज बल बुद्धि कुछ काम करे नहीं मोरी रे। होती दिन दिन खोरी रे ना। मैं तो आया शरण तुम्हारी, तुम तो हो या नाथ दुखहारी। मैं तो आया शरण तुम्हारी, तुम तो हो या नाथ दुखहारी। तुम तो हो या नाथ दुखहारी। तुम तो हो या नाथ दुखहारी। तुम तो अरे साही जन्म जुआ है जात जगत से हारी रे। अब करो तुम्हारे रे नाथाए। साही जन्म जुआ है जात जगत से हारी रे। भाव करूं तुम्हारी रे नाथाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। ज्ञान उददे अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो
हारहि सकल सुपूजन भू। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे परम आदरणीय हरिओम बाबा, सागर बाबा, और मेरे बगल में जो बैठे हैं क्या क्या नाम है, भूमेश्वर बाबा और सहदेव बाबा, और जितने भी बाबा मेरे आए हुए हैं, हम सब बाबा को, सत्संग प्रेमी महानुभावों को, माताएं बहनों सबों को मैं आज कृष्णाष्टमी जन अवसर पर सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। देखिए, हम लोग सब संत मत के सत्संगी हैं, और संत मत के सत्संग में सुबह शाम और अपराह्न काल जो स्तुति विनती होता है, सुबह जो सत्संग में स्तुति होता है, सबसे पहले इस स्तुति होता है। उसमें सबसे पहले हम लोग गाते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर, निर्गुण सगुण के सत असतहु के, सब नाम रूप के मन बुद्धि वच के, सब पार पार में ही लिख दिए हैं सद्गुरु महाराज ने। भागलपुर कुप्पा घाट की बात है। एक कोई पढ़े लिखे सज्जन सद्गुरु महाराज के सामने सन्मुख होकर उपस्थित हो गए और गुरु महाराज से निवेदन किया कि हे सद्गुरु महाराज, आपने जो इस स्तुति में लिखा है कि वह ईश्वर पार में पार में पार में, तो आप पार में नहीं लिख करके अगर आप लिख देते महाराज की पार है तो सुनने में अच्छा लगता। आपने जो लिखा है कि पार है, वह सच्चिदानंद के पार में है, वह मन बुद्धि के पार में है, वह परमात्मा। आप पार में जो लिखा है, पार में नहीं लिख करके अगर पार है तो सुनने में अच्छा लगता और कहने में भी अच्छा लगता। तो सद्गुरु महाराज ने उन्हें समझाया कि पार में और पार है में देखिए कितना अंतर। जैसे हमारे सुरेश बाबू आज कृष्णा अष्टमी के जन्म उत्सव का साथ साथ अपने पौत्र के जन्मों उत्सव पर भी ये सत्संग रखा है, जैसा ये बतला रहे थे हमको। और ये पंडाल जो बनाए हैं, ये गांव का नाम घुटिया है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सब क्षेत्र के पार में, जैसे घुटिया के पार में, बांका के पार में, भागलपुर के पार में, बिहार के पार में, झारखंड के, भारत के पार में, देश के पार में, विदेश के पार में का मतलब होता है और है का मतलब होता है। पार है का मतलब है कि वह परमपिता परमात्मा जिसे हम लोग सर्वेश्वर सर्वाधार कहते हैं, हम सब उस पर आधारित हैं, लेकिन वह किसी पर वह आधारित नहीं है। इसलिए कहते हैं सर्वेश्वर मन सबका ईश्वर। इसलिए हम लोग कहते हैं एक ईश्वर पर अचल विश्वास और पूर्ण भरोसा है का मतलब होता है बिहार के पार में है, झारखंड के पार में है, भारत के पार में है, देश के पार में है, विदेश के पार में है, इस पार में नहीं है। देखिए, है का मतलब होता है कि उसी पार में है, ई पार में नहीं है। और में का मतलब होता है पार में पार, में मन यो पार में है और वो पार में है। वह परमात्मा देश विदेश ग्रह सूर्य नक्षत्र सब में। आज देखिए, हमारे सत्संग कराने वाले गृहपति माला बनाया और माला के अंदर में अनेक तरह के फूल को धागा में गांथ दिया। अच्छा, माला जो बनाया, अच्छा माला के अंदर में सत्य क्या है जानते हैं? अरे माला के अंदर में सत्य है धागा।
अगर धागा टूट जाएगी तो फूल बिखर जाएगा। माला के अंदर में सत्य है धागा, क्योंकि माला धागा पर ही टिका हुआ है। जैसे धागा पर ये माला टिका हुआ है, उसी तरह यह धरती भी सत्य पर टिका हुआ है। ये हवा भी सत्य पर टिका हुआ है। ये सूर्य भी सत्य पर टिका हुआ है। ये आकाश भी सत्य पर है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सत्य पर है। 33 करोड़ देवी देवता भी सत्य पर है। सत्य के अभाव में भाई भाई में फूट हो जाता है, और सत्य के अभाव में गोतनी गोतनी में बात नहीं होती है। लोग समाज में कहते हैं कि झूठ से हमको बड़ा नफरत है। गांव समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं तो कहते हैं वो तो झूठा है, उसके बाद का कोई विश्वास नहीं है। सत्य ही एक ऐसा चीज है वह सब दिन एक समान रहता। अच्छा, इस घुटिया गांव में जिसका 50 बरस उम्र हो गया है लमसम, वो गांव को बदलते देखे। कह रहे थे बाबा पहले ये जंगली पहाड़ कौन को रंगा संगा। अच्छा, ये जंगल पहले था, आज तरह तरह घर बन रहा है। तो पहले से घुटिया गांव कुछ बदला है कि नहीं बदला है? 50 बरस उम्र वाला जानता होगा, मकान दुकान भी बहुत बन गया। अच्छा, गांव में बदलता है? नहीं जी, हवा भी बदलता है। कभी कभी क्या कहते हैं, हवा जो है एकदम मंद चल रही है। कभी कभी कहते हैं हवा कहाँ चले छे, एकदम साधी दे, एकदम हवा बिल्कुल बंद है, एकदम गुम है, गुम। अच्छा, हवा कभी मंद, हवा कभी बंद, और कभी कभी कहते हैं ये हवा है, लगता है वृक्ष, मकान, दुकान, मोबाइल के टावर, बांस का बेड़ा भी उखाड़ करके फेंक दिया है। ये हवा नहीं, ये काल महाकाल है। हवा भी बदलता है। दूसरी बात, सूर्य भगवान भी बदलते हैं। सुबह जब उदय होता है पूर्व दिशा में देखिए, जब सूर्य भगवान उदय होता है तो उदय होते सूर्य भगवान का दर्शन कीजिए कि देखने में कैसे लगते हैं। और जब 12 बज जाता है दिन जेठ बैसाख में, देखिए वही सूर्य भगवान है, बदल करके कैसे हो गए। और जब शाम में पश्चिम दिशा में अस्ताचल को जब सूर्य देव जाते हैं तो देखिए वही सूर्य देव बदल करके कैसे हो जाते हैं। तो सूर्य देव भी बदल गए और चंद्र देव भी बदलते हैं। अभी राखी का पूर्णिमा था, पूर्णिमा दिन पूर्ण चंद्र दिखाई देता है, फिर घटते घटते अमावस्या के दिन बिल्कुल लुप्त ही हो जाता है, फिर बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है। इस तरह से चंद्र देव भी बदलते हैं और साथ साथ हम सब भी बदलते हैं। हम सब का जब जन्म हुआ था 6 दिन में छठी मनाया था, सबों ने टीका दिया था, थाली बजाया था, आशीर्वाद दिया था। उस समय हम लोग देखने में कैसे लगते थे? जिस समय युवा अवस्था को प्राप्त कर गए उस समय देखने में कैसे लग रहे थे, और आज वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर गए हैं तो उस समय देखने में कैसे लग रहे हैं। गांव समाज भी बदलता है, हवा भी बदलता है, सूर्य देव भी बदलते हैं, चंद्र देव भी बदलता है, हम सब भी बदलते हैं। संत महात्मा कहते हैं वही एक परम पिता परमात्मा है, वह कभी नहीं बदलता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता है, वह सदा जवान ही जवान रहता है, वह कभी नहीं मरता, वह अजर है और अमर है। उसका न ओर का पता है न छोर का पता है, वह सर्वव्यापक है और सर्वव्यापकता के भी बड़े है। जब द्रौपदी का साड़ी खींचने लगा, शकुनी ने कहा रे भांजे दुशासन साड़ी खींचो, और मेरे जंघा पे दुशासन ने कहा बिठाओ। जब साड़ी खींचने लगा तो खींचने वाला का 10,000 साड़ी का बल बेकार हो गया। का साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है। शकुनी ने कहा रे भांजे ये न साड़ी है
ये नो नारी है, ये हम सब का बीमारी है। साड़ी का अंत नहीं हो रहा है। प्रहलाद को खम्मा में बांधा, बोला बेटा बताओ भगवान तुम्हारा कहाँ है। उसको हिरण्यकश्यप को बताया उसका बेटा ने, पिताजी हम में तुम में खड़ग खंभ में, सब जगह भगवान ही भगवान है। श्री राम ने मैया सबरी को कहा सातम सम्मोही, रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। सातम सम्मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक करी लेखा। सब जगह एक रंग एक रंग। आज सत्संग समाप्त होगा, सब लोग घर जाएंगे, अपने अपने घर में लोग पूछेंगे सत्संग में गए थे सुरेश बाबू के यहाँ क्या क्या देखे। अरे बाबा को देखे खूब अच्छा मंच सजाया था और अमुक अमुक बाबा विराजमान थे, सबका प्रवचन सुन रहे थे, अच्छा से मन संचालक संचालन कर रहे थे। फलाना फलाना बाबू लोग आए थे। अच्छा ठीक। किसी तीसरे से पूछा अच्छा गए थे तो क्या देखे वहाँ घुटिया में? अरे बाबू नया घर भी बनाए, पंखा चल रहा था, इतना इतना बाबा आए थे, पूरी जलेबी भोज भी खाए, भाई सब कुछ अच्छा अच्छा था। किसी चौथे ज्ञानी ध्यानी को पूछे अरे सत्संग में गए थे तो क्या देखे? हाँ सत्संग में गए थे तो देखे, लेकिन सब जगह भगवान ही देखे। गुरु महाराज के चित्र में भी वही गुरु महाराज वही भगवान है, बाबा के अंदर में भी वही है, आप सबके भी अंदर में वही है। खिड़की चौखट पंखा सब में भगवान ही भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग। सब जगह राम ही राम है, उससे रत्ती भर भी खाली नहीं है। और हम आप जो वार्तालाप करते हैं वह भी तो राम की कथा होती है। कुछ माताएं बहनें, कुछ हमारे भैया लोग जब गप करते हैं, कोई मजाक में टोन करता है, अरे कौन राम कथा हो रही छे? संसारिक बातचीत भी होता है तो वह राम कथा ही होता है। बीच में गए थे, जादव का बस्ती है गंगा पार में, 6 किलोमीटर का बस्ती है एकदम। और वहाँ एक सत्संगी ने कहा माता जी को, ए वहाँ से भजन गइयो ना, भजन गइयो। एक था बहन जी कहे नहीं भजन हमें नहीं जाने छे। एक बाबू सागर यादव ने कहा ऐसा मत कहके, अहाँ सब सत्संग में एक तो गाड़ियों पढ़ी देवे ना तो वो भगवान के गीते हो जेते। बोलिए श्री सदगुरु। अरे भगवान का और छोर का पता नहीं है। आज भगवान का जन्मदिन, इसलिए जब भगवान का जन्म हुआ और कंस का अत्याचार बढ़ गया था, तो अक्रूर जी को लाए थे लेने के लिए, समझे ना। कंस ने भेजा था जा, तो जसोदा अपने बेटा कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहता था। तो अक्रूर जी ने जसोदा से पूछा, सभा में पूछा, अच्छा बताओ जसोदा, तुम जो कहती हो कि ये मेरा बेटा है, अच्छा सच सच बताओ कि जब ये कृष्ण का जन्म हुआ था तो कोई इसको देखा था जन्मते समय? अरे हम सबका जन्म हुआ था तो हम सबका मुंह का कचरा साफ किया था, वहाँ दाएं नौड़ी सोड़ी घर में थी। अक्रूर जी ने पूछा, देखिए सत्य बात तो मानना ही पड़ता है। पूछा था अक्रूर जी ने जसोदा से, नंदगांव में माताएं बहने से पूछा जो कृष्ण उम्र में बड़े थे, बताओ जिस समय कन्हैया का जन्म हुआ था, जन्म होते समय किसी ने इसको जन्मते समय देखा है? सब चुप हो गया। अच्छा दूसरा उदाहरण पूछा कि जब बच्चा जन्म होता है, बच्चा के नाभि और माँ के पेट से एक धागा लगा रहता है, डोरी। अच्छा बताओ कि किसी ने वो डोरी को काटा है? जसोदा बताओ किसी ने काटा है? कोई नहीं काटा था। तब कहा ये बेटा तुम्हारा नहीं, ये बैठा देवकी का है। बोलिए श्री सदगुरु कि आजू सकल मिले, अरे जाई बहे नंद रानी भवन में आजू। आजू सकल मिले जाई बहे नंद रानी भवन में।
नंद रानी भवन में, नंद रानी भवन में, नंद रानी भवन में। नंद रानी भवन में, नंद रानी भवन में, नंद रानी भवन में। अरे आजू सकल मिले जाइब हे नंद रानी भवन में। जन्म सुफल करी, जन्म सुफल करी आइब हे नंद रानी भवन में। जन्म सुफल करे आई वहे नंद रानी भवन में। जन्मे कुंवर बलदेव कन्हैया, जन्मे कुंवर बलदेव कन्हैया। सब मिली हर्ष मनाई वहे नंद रानी भवन में। हाँ सब मिली हर्ष मनाई वहे नंद रानी भवन में। आजू सकल मिले जाई वहे नंद रानी भवन में। जन्म सुफल करी आई वहे नंद रानी भवन में। मिली जाई व हर्ष मनाई व। हाँ सब मिल जाई व हर्ष मनाई व। हिली मिली मंगल गाई वहे नंद रानी भवन में। हाँ हिली मिली मंगल, हिली मिली मंगल गाई वहे नंद रानी भवन में। आजू सकल मिले जाई वहे नंद रानी भवन में। सुफल करे आई वहे नंद रानी भवन। गोद खिलैबै, गोद खिलैबै लाल रिझैबै। हाँ गोद खिलैबै लाल रिझैबै। अरे सुंदर पलना झुलाई वहे नंद रानी भवन में। हाँ सुंदर पलना झुलाई वहे नंद रानी भवन। आजू सकल मिले जाई वहे नंद रानी भवन में। जन्म सुफल करे आई वहे नंद रानी भवन में। मनोरंजन लखी अनुपम बालक। मनोरंजन लखी अनुपम बालक।
सुर दुर्लभ पद पाई बहे नंद रानी भवन में। हाँ सुर दुर्लभ पद पाई बहे नंद रानी भवन में। आयु सकल मिल जाई बहे नंद रानी भवन में। आयु सकल मिल जन्म सुफल करी आई बहे नंद रानी भवन में। श्री सद्गुरु महाराज, वह परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है, वह सदा जवान रहता है और वह परमात्मा बड़ी सहनशील है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हम लोग पेशाब करते हैं ना, मलमूत्र त्याग करते हैं, धरती पर ही करते हैं और सब जगह भगवान ही भगवान है। हमारे कुप्पा घाट के पूज्य भगरत बाबा एक आदमी को भजन भेद बतला रहे थे। वह कह रहे थे दीक्षा लेने के पहले, अच्छा संत मत के 7 सिद्धांत हैं, लिखा हुआ है सर्वव्यापक, तो सर्वव्यापक का मतलब क्या हुआ? तो कहा कि वो सब जगह भगवान है। तो कहा खिड़की चौखट में है ना? कहाँ है? कहा हम लोग जो मल मूत्र त्याग करते हैं उसमें है। कहा सब में है, इसलिए कहा सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। कि हर हमेशा उसका मंत्र का जाप, सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो। कहते हैं गुरु महाराज हर हमेशा अगर उनके मंत्र का जाप हो, हर हमेशा उनका ध्यान हो, तो कहते हैं निश्चय निर्वाण होए। मैं नहीं, गुरु महाराज कहते हैं मैं नहीं, अरे संत सब कहे हो। इसलिए गुरु महाराज ने हम लोग को भजन में लिख दिया, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो उपकारी गुरु रूप के मानस ध्यान थपो। हर हमेशा मंत्र का जाप करते रहिए और ध्यान करते रहिए, वह सब जगह है, उससे रत्ती भर भी खाली नहीं है। अरे कृष्ण भगवान एक बार बचपन में बात बात में खेल खेल में मुंह में मिट्टी रख लिया था। बचपन में रख लिया था, बच्चा लोग मिट्टी मुंह में खाते हैं, रखते हैं। तो जब भगवान लीला कर रहे हैं, जब मिट्टी रख लिया, देखिए रखना अलग बात है, मुंह में रख लेना अलग बात है और खा लेना अलग बात है। जैसे हमारे बाबा लोग, बड़े बड़े वक्ता लोग बतलाते हैं कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन के पहले हम लोग के सामने थाली आती है, थाली में रोटी है, दाल है और सब्जी है। अच्छा रोटी थाली में पड़ी हुई है तो रोटी को तोड़ लेते हैं, दाल के कटोरी में डुबा के सब्जी मिला मिला के खाते हैं, कुछ मुंह में चिबा रहे हैं, कुछ दाल के कटोरी में बेसी कटोरा थाली में पड़ा हुआ, कुछ मुंह में है, कुछ बाहर है, कुछ भीतर है, कुछ बाहर है। लेकिन कृष्ण भगवान ने ऐसा नहीं किया था। कृष्ण भगवान ने मिट्टी को सिर्फ मुंह में लिया था, उसको निगला नहीं था, उसको ग्रस नहीं लिया था। इतने में छोटे छोटे ग्वाल वाल ने कह दिया, रे जसोदा तुम्हारा लाला, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा कन्हैया, अरे देखो मिट्टी खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। किसी का बेटा मिट्टी खाए तो माँ को शिकायत आई, माँ दौड़ गई, रे बेटा, बेटा तो कलेजा का टुकड़ा है। क्यों? कि माँ के जन्म दिया। आज सुन रहे थे हमारे हरिओम बाबा, दूध नहीं पीऊंगा, दूध माँ। देखिए जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, माँ के हृदय में, छाती में ही गैस सिलेंडर सब है। कितना मेरा बेटा गरम दूध पिएगा, भोजन कहीं चौका चूल्हा रोटी दाल सब्जी का व्यवस्था नहीं करना है। भगवान ने जन्म दिया और माँ के पास में ट्रेन में बस में अचला उड़ा के माँ को भोजन रसोई चौका लगा के तुरंत पिला दिया। देखिए माँ, तब ना कहते हैं माँ का प्यार है कि माँ के दूध भाई ऐसन, अरे कोनो मिठाई ने खे, अरे माँ के दूधवा ऐसन कोनो मिठाई ने खे,
अरे माय के अचला ऐसन कोनो रे जाई नहीं के माय के ये माय के अचला ऐसन कोनो रे जाई नहीं के माय के माँ के दूधवा ऐसन कोनो मिठाई ने के माँ के माँ के दूधवा ऐसन कोनो मिठाई नहीं थे माँ के माँ के अचला ऐसन कोनो रे जाई नहीं थे माँ के इसलिए कहते माँ नव तो महीना बेटा गर्भ में रखला दूधवा पिलाए के बेटा ठोकी कसतौला दूधवा नव तो महीना बेटा गर्भ में रखला अचला ओढ़ाए के बेटा ठोकी कसतौला अचला चुनिए चुनिए बेटा दूध पिलौला चुनिए चुनिए दूधवा के गुनमा बेटा दी है ले बिसारी दूधवा के गुनमा दूधवा के गुनमा बेटा दी है ले बिसारी बिसारी बेटा अलगा भैला दिले नहीं बाप मातारी अलगा भैला। भजन तो लंबा है तो कृष्ण भगवान ने बचपन में मुंह में मिट्टी को रख लिया। उसकी माँ ने भगवान को कहा रे बेटा तू मिट्टी खाया है। कृष्ण भगवान सच बोला कि माँ मैंने मिट्टी नहीं खाया है। तो उसकी माँ ने कहा बेटा मुंह देख लाओ। तो जब मुंह को खुलवाया तो मुंह में पूरा ब्रह्मांड देखा जिस पर धरती पर हम लोग बैठे हुए। ब्रह्मांड का मतलब क्या है? हमारे वेदानंद जी महाराज प्रवचन जब करते हैं ना, वो कुछ भूगोल की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये धरती से 15 लाख गुना बड़ा सूरज है और सूरज से लाखों लाख गुना बड़ा तारा है। हमारे हरिओम बाबा इनके जो पुत्र बैठे हैं, बड़ा शिक्षक हैं, बड़ा जानकार हैं। ये धरती से 15 लाख गुना बड़ा सूरज है और सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़ा तारा है चंद्रमा धरती। 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा थल है। और हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज बाबा देवी साहब कहते थे मुरादाबाद वाले, ये जो सूरज देखते हैं इस सूरज के ऊपर में और 7 सूरज है, कितने सौर मंडल है। आरती में हम लोग गाते हैं कोट भान छवि तेज उजाली। करोड़ों सूर्य की बात सुनते हैं। ये करोड़ों सूर्य, ये आकाश, सबको आकाश देने वाली वह राम है। इसलिए उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने लिखा है और राम का इतना विस्तार है कि 900 कोटि अमित अवकाशा। ऐसे ऐसे 100 करोड़ को वो राम अवकाश अर्थात जगह दे सकते हैं कि बैठो। जब कृष्ण भगवान ने मुंह को खोला उसमें ब्रह्मांड देखा, उसमें ब्रह्मांड देखा। तब उसकी माँ, यानी कि सब कुछ अंदर में है। तब कृष्ण माँ भगवान ने अपनी माँ को समझाया कि देखो माँ, हम कुछ खाए हैं
अरे खाता वही है जो भूखा है, पानी पिएगा वही जो प्यासा है। हमारे शाही बाबा कहते थे, छीति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। हमारे शाही स्वामी जी महाराज कहते थे, ये जो 5 तत्व का जो नाम सुनते हैं और हम लोग जो बीमार पड़ते हैं, अरे मिट्टी तत्व का जब कमी होता है तो भोजन के द्वारा पूरा होता है, जल तत्व का कमी होता है तो हम लोग प्यास से जल से ग्रहण करके पानी। और जब ज़्यादा बीमार पड़ते हैं तो लोग क्या कहता है, इसको ऐसे नहीं, इसको अब सलाइन चढ़ाइए, पानी शरीर का घट गया है, खून घट गया है, इसको खून चढ़ाइए। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यति अधम श्री। गोस्वामी जी ने कहा, मैया जसोदा को कृष्ण भगवान ने समझाया कि माँ हम क्या खाएंगे, अरे जो भूखा है वही खाएगा, जो हमसे बाहर है उसको न भीतर करेगा। जब हमारे भीतर में ही सारा सब चीज़ है, हम लोग भोग लगाते हैं ना, गुरु महाराज को लगाए मिश्री बादाम सेब नारंगी अंगूर बेदाना। अच्छा अंगूर बेदाना सेब किसने बनाया, हम बनाए कि आप बनाए हैं? कहेंगे कि भाई हम नहीं बनाए, उसको भगवान राम ने बनाया है। अच्छा दाल किसने बनाया है? कहते हैं कि लहार मसूर ये आम बेदाना धान, अभी देखिए कितना तरह, किसने बनाया है? एक ही मिट्टी है, इसमें देखिए कितने तरह का फल है और सब में स्वाद किसने भरा है? हमने भरा है कि आपने भरा है कि राम ने भरा है? इसलिए साईं बाबा कहते, अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, ना कोई वस्तु ही ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग का तुमको ये भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाता है उसे कैसे खिलाऊं मैं। नो गर्दन है नो सीना है नो बाहें हैं नो पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अरे तू ही व्यापक फूलों में, अरे तू ही व्यापक मंदिरों में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। हम आप प्रेम से, छोटा बच्चा बिस्किट खाता है, पिता कहता है बेटा अरे हमको दो बेटा, हमको बड़ी जो भूख लगा है बेटा। तो एक दूधमुहा बच्चा अपना जूठा बिस्कुट पिता के मुंह में सटाता है, लो बाबा खा लो, पापा खा लो। पापा के मुंह में अभी स्पर्श भी नहीं हुआ है, पापा कहता है बेटा हम खा लिए और मेरा पेट भर गया। तो बेटा को संतोष हो जाता है कि पापा का वास्तव में पेट भर गया। हम लोग कहते हैं राम, हम लोग कहते हैं कृष्ण, हम लोग कहते हैं ब्रह्मा, हम लोग विष्णु शिव। आखिर ये राम भगवान का नाम किसने रखा है? जब कहते हैं कि उसका जन्म ही नहीं हुआ है तो उसका नाम किसने रखा है भाई? संत मत के बढ़िया बढ़िया साधु मंच पर बोलते हैं कि देखिए पुत्र का नाम जो रखता है पिता रखता है। छोटा अबोध बच्चा है, कहते हैं नाम तुम्हारा किसने रखा है? मोहन, सोहन, चिंटू, पिंटू, बिक्की, बंटी, ये नाम तुम्हारा किसने रखा है? तो छोटा बच्चा कहता है मेरी मम्मी रखी है, मेरा पापा रखे हैं, मेरे दादाजी रखे हैं, मेरी दादी रखी है, मेरा नाना जी नानी रखी है। अगर मेरा जन्माया हुआ बेटा है तब ना हम नाम रखते हैं, जिसको हमने जन्म दिया है तब ना। अरे जिसका जन्म हुआ उसका नाम हम रोक लगते हैं, लेकिन राम का जन्म नहीं हुआ है, वो तो अजन्मा है। उसका नाम कौन रखा है? अरे उसका नाम हम लोग रख दिए, उसका नाम हम लोग रख दिए हैं। जैसे छोटा बच्चा है पिता लेकिन बोल देता है दादा, तुतली भाषा में उल्टा भाषा बोल देता है। तो माई जानती है, दादी जानती है, घर के छोटे छोटे जो बच्चे उल्टा भाषा तुतली भाषा जब बड़े को बोल देता है
तो तोतली भाषा समझ करके भी उसका पिता माता घर में अग्रज जान जाते हैं। ये बोलता है उल्टा लेकिन बोलना चाहता है ये, लेकिन बोल रहा है ये। तो उल्टा भाषा को भी वह सुलटा करके समझ लेता है कि मेरा बेटा वो नहीं, मेरा बेटा यह बोलना चाहता है। तो आज हम लोग उसका नाम राम रख दिए, कृष्ण भगवान रख दिए। तो भगवान भी सोचते हैं चलो भाई, जब आत्मा का कोई नाम नहीं है, गुरु महाराज ने पदावली में लिखा है, जो मुर्दों में रहकर जो मुर्दा ना होता, जो टेढ़ों में रहकर जो टेढ़ा नहीं होता, जो सीधों में रहकर जो सीधा नहीं होता, जो अजर है अमर है आत्मा वही है तो परम परमात्मा। उसका नाम राम हम रखे हैं। तो भगवान कहते हैं जो, इसलिए कहते हैं भाई जब तक उस राम का भजन नहीं करेंगे तो जीव का कल है। गोस्वामी जी का एगो भाषा है कि नीर अगाध में मीन मरे, कबहू न मरे जलते बिल गाए। गोस्वामी जी ने एक 4 लाइन का पद लिखा है कि नीर गंगा जी में है, गंगा जी में जो बहुत ज्यादा पानी है उसमें मछली है कि नीर अगाध में मीन मरे। कहते नीर अगाध में मीन मरे, कहते कबहू न मरे जलते बिल गाए। कहते जल से, कहते नीर अगाध में मीन मर जाता है और कबहू न मरे जलते बिल गाए। जल से निकाल देंगे तो नहीं मरेगा। नीर अगाध में मीन मरे, मरेंगे पानी में, बाहर में नहीं। नीर अगाध में मीन मरे, कबहू न मरे जलते बिल गाए। अब पिय परदेश में नारी सुखी, कबहू न सुखी पिय अंग लगा। कहते पिय परदेश में नारी सुखी, अरे कबहू न सुखी पिय अंग लगाए हैं। अरे पाप करे अमृत पान करे सो मरे, कबहू न मरे विषपान कराए। अब पाप करे सो तरे तुलसी, कबहू न मरे हरि के गुण गाए। कहते हैं नीर अगाध में मीन मरे, कहते नीर अगाध में मीन मरता है। कहते कबहू न, तो मरता है कैसे, कब मरेगा? अरे जलते बिल गाए, जल से जब अलग हो जाएगा मछली तो मर जाएगा। पिय परदेश में नारी सुखी, अरे पति परदेश में घर में नारी सुखी है। आंसर है कबहू नहीं, तब सुखी कैसे होगी हमारी माताएं बहने नारी। पिय परदेश में नारी सुखी, कबहू ना, तब सुखी कैसे? सुखी पिया अंग लगाए। पति जब अंग लगाएंगे तो स्त्री सुखी हो जाती है। अमृत पान करे सो मरे, कबहू ना का नहीं। अमृत पान करे सो मरे, कबहू न मरे विषपान कराए। पाप करे सो मरे तुलसी, पाप करे सो तरे तुलसी। कहते कबहू ना, तब कैसे? तो हरि के गुण गाए। कृष्ण भगवान ने यही कहा, नहीं माँ हमने खाए हैं। देखिए आज कृष्ण भगवान को उसकी माँ कभी माखन कभी घी, आज हमारे प्रथम बाबा से सुन रहे थे, वो चोर हैं। अरे उनकी जो ग्वाल वालिन थी, सखा सब थी, वो चाहते थे कि हमारे यहाँ कृष्ण आवे, माखन चुरावे, इस बहाने कृष्ण को हम देखें। वृंदावन के एक कथाकार ने लिखा है कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलती देखा। और कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनके केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को चलते देखा, अरे उनको गोकुल के माखन पर 100-100 बार मचलते देखा। भगवान की कृपा से सृष्टि चल रही है, लेकिन माखन
को लेने के लिए छुप के जाते कि उनको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। जिनकी चरण कमल कमला से अरे करतल से न निकलते देखा। जिनकी चरण कमल कमला, चरण कमल भगवान विष्णु, कमला मतलब लक्ष्मी। भगवान विष्णु शेष नैया, शेष सागर पर, क्षीर सागर पर शेष सैया पर सोए हैं। उनका चरण कमला अर्थात मैया लक्ष्मी दबा रही है। कितना नरम बिछौना है शेषनाग। लेकिन उनको ब्रिज के कुंज गली में कंटक पथ पर चलते देखा। जिस गली में कांटा है, जिनका ध्यान बिरंची शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। अरे उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। अरे जिनकी बंक भृकुष्टि भय से जब समुद्र सेतु बांध रहा था, अरे सागर सप्त उगलते देखा। लेकिन उनको माँ जसोधा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। इसलिए आज कृष्ण भगवान को बांध करके रखा है और बांधना चाहती है उसकी माँ जसोधा, लेकिन भगवान कभी बंधाने वाले हैं। आज मैया जसोदा उसको उखली में बांध रही है। छपरा के लोग आते हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज, बलिया के लोग उधर जाते हैं ना, उत्तर प्रदेश है, उधर के लोग भोजपुरी में गाते हैं। हमारे शाही स्वामी जी महाराज भी भोजपुरिये थे, देवरिया के, गोरखपुर देवरिया भोजपुरिये थे। इसलिए अपनी रचना में लिखे हैं, वो दिन कहिया दिखाई वो बता दो गुरु जी। धनी बानी रौरा धनी बानी, गुरु रउआ धरतिया पर धनी। जब यूपी जाते थे ना, गोपालगंज जिला उधर देवरिया तरफ, उनके भाई लोग आते थे तो ये छेठा भाषा छोड़ देते थे। शाही स्वामी जी महाराज भोजपुरिया भाषा, भोजपुरी में अपने भाई सबसे बात करने लगे। तो छपरा के लोग प्रेम से गाते हैं कि प्रभु जी अरे बान्हल बाड़े। उनको जसोदा उखली में बांधना चाहती है, लेकिन जब बांधना चाहती है तो रस्सी थोड़ा सा घट जाती है। क्या भगवान उखली में बांधने वाले हैं? हाँ, वो बांधे हैं, लेकिन प्रेम के डोरी में। कि प्रभु जी अरे बान्हल बाड़े, प्रेम माँ के रसरिया में, जसोधा बने वो करिया में। प्रभु जी ओ प्रभु जी बान्हल बाड़े, प्रेम माँ के रसरिया में, जसोधा बने वो करिया में। कस के बांधे जसोधा माई, वो रसरिया घटी घटी जाई। कस के बांधे जसोधा माई, रसरिया घटी घटी जाई। रसरिया घटी घटी जाई। रसरिया रसरिया घटी घटी जाई। रसरिया मिलत नइखे गोकुला नगरिया में, जसोधा बने वो करिया में। रसरिया रसरिया मिलत नइखे गोकुला नगरिया में, जसोधा बने वो करिया में।
कितने माखन घियो गिराए, कितना दूध दही बहवाए, कितने कितने माखन घियो गिराए, कितने दूध दही बहवाए। अरे कितने फेंक दिहलन जमुना जी के लहरिया में, सावन वो करिया में। कितने फेंक दिहलन जमुना जी के लहरिया में, सावन वो करिया में ना। कितने सब कही कही जा, यशोदा मने मन खिसिया। सब कही कही जाए, यशोदा मन मन खिसिया। सब यशोदा मन मन खिसिया, यशोदा यशोदा मन मन खिसिया। प्रभु जी मुस्कत रहलन मन माते महलिया में, सावन वो करिया में। यशोदा प्रभु जी मुस्कत रहलन मन माते महलिया में, सावन वो करिया में। इसलिए भगवान बांधे हुए हैं, लेकिन वह प्रेम के डोरी में बांधे हुए हैं। जैसा कि भगवान श्री राम ने मैया सबरी से कहा कि मानहु एक भगति कर नाता। खूब हो हे माता, लेकिन जिस मनुष्य में भक्ति नहीं है वह मेरा कोई नहीं है, उससे हमको कोई नाता नहीं है। लेकिन हे सबरी, तुम्हारे गुरु महाराज ने ही कह दिया था कि एक दिन भगवान आएंगे, तो तुम्हारे गुरु महाराज का बात वचन झूठ न हो जाए। और तुम्हारे अंदर में तो नवो प्रकार की भक्ति है, इसलिए मैं आया हूँ। गुरु महाराज भी कहते हैं कि तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म निज सुख तेरो। ये तन मन जो सुख है ये अपना सुख नहीं, ये घर परिवार का सुख। गुरु महाराज कहते हैं कि यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे। यह धन धाम कुटुंब और कबीला हम सबसे प्रेम कर रहे हैं, करते हैं, कहते हैं खूब मानते हैं। तो कैसे कहते हैं? स्वार्थ के चेरे, चेरे मन साथी। हमारे बाबा लोग कहते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा अपने। एक भाई गरीब हो गया था, ध्यान दीजिए। एक भाई गरीब हो गया, उस गरीबी अवस्था में वह भाई अपने बहन के यहाँ गया। जब बहन के यहाँ गया वो भाई, तो भाई गरीब था, उसको कुछ नहीं था। तो बहन ने जब देखा, बहन धनी मानी थी, बहन ने जब देखा, ए बहन हम तुम्हारा भाई हैं, भाई हैं, हम तुम्हारा भैया हैं। तो बहन ने कहा हम तुमको नहीं पहचानते, तुम हमारा कोई नहीं है। पड़ोसी भी बोली, उनका गोतनी बोली, सखी सब बोली, ये कौन है? कहता है भाई है, भैया है। कहना है कोई पागल उगल है, ये कोई फटीचर।
अपना एक माँ के उदर से जन्म हुए बहन ने भाई को नहीं पहचाना। उसके हृदय में चोट लगा। वह भाई चला गया देश प्रदेश। अब मन लगा करके एक आदमी तो ऐसा मिला, बाबा ये जो जमीन खरीदे हैं ना, प्रदेश में जाके 8 दूना 16 8 या 24 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते तब ये जमीन खरीदे। वैसे नहीं, पसीना से, उसी तरह से पसीना से कमा करके भाई ने धन कमाया और धन बहुत ज्यादा कमाया। गाड़ी खरीदा और 2 लाख का सोना का चैन, 1 लाख का मोबाइल, सोना का अंगूठी और टाइट जींस पैंट ले करके अबरी बार धनी राजा होकर के बहन के द्वार पर चला गया। जैसे बहन के द्वार पर गया तो बिना बोले ही हम तुम्हारा भैया है, बहन ने इस बार पहचान लिया। बहन ने पहचान लिया और कहा, भैया कितना दिन के बाद आए हैं भैया, लगता है कि बहन का घर रास्ता भूल गए। आइए भैया, आइए आइए भैया, कितना दिन के बाद आए हैं भैया। भैया का तो दर्शन नहीं होता, कितना दिन के बाद, कहाँ भैया चले गए थे। भैया को बुलाया, चरण को भगारा और बहुत सुंदर लाखों रुपया के पलंग पर भैया को बैठने के लिए दिया और भैया के सामने में एकदम पेड़ा और रसमलाई, भुजिया, लड्डू और खीर परोस करके चम्मच से दिया। लीजिए भैया, खाइए भैया। भैया को जब खाने के लिए दिया मेरी माता बहन, भैया के हृदय में चोट लगा था। हमारे गुरु महाराज के हृदय स्वरूप साईं बाबा कहते थे, उसके साईं बाबा के साथ में हम 1-2 दिन नहीं रहे। सुधीर बाबा आएंगे तो पूछिएगा, उसके साथ में हम 17 बरस उनका प्रवचन लिखे, बगल में बैठते थे, हम पटना से छापते थे गुण सागर बाबा। 17 पूरे बिहार झारखंड का तो सब पता है। उनके साथ में देश विदेश भी हम बहुत घूमे, उन्हीं का आशीर्वाद है हमको। और सबसे कम उम्र में संत मत में साईं बाबा ने लेटर पैड में हम ही को भजन भेज देने का आदेश दिया। आज 2025 है और हमको दीक्षा देने का जो अधिकार दिया है 2006 ईस्वी में दिया। 2006 और ये 2025 है। 19 बरस पहले ये उम्र में घटा दीजिए मेरा, ये जो उम्र देख रहे हैं, ये उम्र में 19 बरस माइनस कीजिए, देखिए कितना उम्र। संत मत में सबसे कम उम्र में भजन भेज देने का साईं बाबा ने हम ही को आदेश दिया और हम भी 2, 4, 5, 600 को बताएं, दूर दूर जाते। लेकिन घुटिया हसदिया गुरु महाराज की कृपा से आप लोग के, घुटिया का नाम बड़ी दिन से हम सुनते थे, घुटिया घुटिया सुनते थे। शांति संदेश भी हम पटना से भेजते थे इस क्षेत्र में हसदिया, लेकिन कभी रास्ता नहीं देखे थे। लेकिन गुरु महाराज ने ये नाता रिश्ता ये परिवार से जुड़ा दिया। जानते साईं बाबा कहते थे, तीर और तलवार का घाव छूट जाता है, परंतु कटु वचन का घाव जिंदगी भर नहीं छूटता है। बहन ने कह दिया था भैया को, ये मेरा भैया नहीं है, ये मेरा भाई, इसको कौन है हम नहीं पहचानते हैं। लेकिन आज भैया को वही बहन पहचान लिया। पलंग पर बैठाया, पेड़ा लड्डू खीर परोस के खाने के लिए दिया। भैया ने चम्मच से खीर को उठाया और खीर को उठा करके 2 लाख का सोना का जो चैन पहना था, चम्मच उठा के कहता, लो रे चैन, खा लो खीर, खा लो रे भैया, खा लो। लड्डू उठाया, लड्डू उठा करके लाखों रुपया का जो घड़ी है, घड़ी को कहता, लो रे घड़ी, खा लो लड्डू, खा लो। बोल रहा है भाई, लेकिन बहन के हृदय में चोट हथौड़ा पड़ रहा है कि हम क्या बोले। लो रे लड्डू, खा लो, घड़ी खा लो, लो रे चैन खा लो, खीर खा लो। अरे हमको खाने के लिए नहीं दिया, अरे तुमको दिया है, हमको नहीं पहचाना है। अरे सोना तुमको पहचाना है, तुमको हमको नहीं पहचाना है।
इसके यहाँ हम आए थे लेकिन हमको नहीं पहचाना। ये शरीर को सुख सकल सूरत को नहीं ये बहन पहचाना। आज पहचाना है ये सोना को, घड़ी को, मोबाइल को, गाड़ी को पहचाना। यही तो दुनिया है। हम लोग संसार में देखिए कैसा दुनिया है। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा कि सुत बनिता दी जानी स्वारत रत, अरे नेह न करो सभी। इसका अर्थ क्या हुआ? सुत मना बेटा, बनिता पत्नी, धन दौलत। कहते इससे नेह मत करो, नहीं तो एक दिन तुमको छोड़ेगा। नहीं तो अभी तुम तजो। जब कोई मर जाता है तो क्या कहते हैं? अरे उससे अब नाता रिश्ता क्या है, उससे मोह माया हटा दीजिए। इसलिए कहते हैं निर्गुण भजन में, अभी सुन रहे थे, 5 चीज को पकड़ना है, 5 चीज को छोड़ना है। सत्संग, नीत और ध्यान, इसको करना है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार को छोड़ना है। गुरु महाराज ने 5 चीज दिया है। 5 ज्ञान मां हमरा, अरे गुरु बाबा दिल खून, अरे भूलिए गेलिए हे सखिया। ज्ञान मां हमरा गुरु बाबा दिल भूलिए